हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। जिंदगी में हम सब भौतिक संसाधनों को जुटाने की जुगत में लगे रहते हैं। सुख संपदा धन वैभव जुटाने की जद्दोजहद में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कुंडली में बृहस्पति के 3 महायोग ऐसे होते हैं, वो आपको रंग से राजा बना देते हैं। आज हम आपको बृहस्पति से बनने वाले उन महायोगों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जो आपको पल भर में धनवान और अपार मान सम्मान दिला सकते हैं। चलिए आपको बृहस्पति से बनने वाले महायोगों के बारे में बताते हैं। कुंडली के ग्रहों का हमारे जीवन पर अलग अलग तरह से असर पड़ता है। हमारे जो ग्रह मजबूत होते हैं उनसे हमें फायदा मिलता है, और जो ग्रह कमजोर होते हैं या फिर किसी बुरे ग्रह की संगत में होते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। सिर्फ यही नहीं, कुंडली में ग्रहों के अलग अलग महायोगों से अलग अलग परिणाम सामने आते हैं। आज हम बृहस्पति ग्रह के 3 महायोगों के विषय में बताएंगे, जिनका कुंडली में होना आपको शाही जीवन दे सकता है। चलिए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि सबसे बड़े योग गजकेसरी योग के बारे में। ज्योतिष का सबसे बड़ा और सबसे शुभ योग होता है। कुंडली में ये योग होने पर व्यक्ति विशेष हो जाता है। जब चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो तब गजकेसरी योग बनता है। अगर बृहस्पति कर्क में या चंद्रमा वृष राशि में हो तो व्यक्ति इतिहास रचता है। अगर चंद्रमा या बृहस्पति अस्त हुए तो शुभ फल नहीं मिलता। चंद्रमा या बृहस्पति पापक्रांत न हुए तो इसका फल मिलता है। बृहस्पति प्रधान लग्नों में ये योग सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। देखिए, बृहस्पति के तो वैसे जन्म पत्री के अंदर कई बहुत सारे योग हैं, जिसमें प्रमुख जो हैं, जो बृहस्पति के कारण बनते हैं, उसमें से जो प्रमुख है वो गजकेसरी योग है, हंस योग है, स्वर्ग योग है, निर्वाण योग है, अनुष्ठान योग है, कालिंदी योग है, और जो विशेष जो कहा जाता है, जिसे स्वर्ग योग बोलते हैं, ये बड़ा विस्तार पूर्वक जो है वो कुछ ग्रंथों में कहा गया है, प्राचीन ग्रंथों के अंदर। लेकिन जो जनमानस के अंदर जो है, ज्योतिषियों के अंदर है, वो गजकेसरी योग है। जब भी जो है चंद्रमा और बृहस्पति की केंद्रीय स्थिति होती है, एक दूसरे के केंद्र में होते हैं, तो यह गजकेसरी योग का निर्माण होता है। कुंडली में गजकेसरी योग हो तो कुछ बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। ऐसे में अगर आपकी कुंडली में गजकेसरी योग बनता है तो आपको अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता को सम्मान देना चाहिए। खान पान और आचरण सात्विक रखना चाहिए। किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। मांस मदिरा से परहेज करना चाहिए। सुबह और शाम को ईश्वर की आराधना जरूर करें। जब भी गजकेसरी योग का निर्माण होता है, यदि बृहस्पति चंद्रमा दोनों जन्म पत्री में कारक हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी राज्य का स्वामी, किसी जो है जनपद का नेता, या किसी अच्छे जो है ऑफिस में जो है अच्छा एसडीएम इत्यादि के ऊपर काम करने वाला व्यक्ति ऐसा होता है, और केंद्रीय स्थिति उसको और मजबूत कर देती है। हंस महायोग साधारण से इंसान को भी असाधारण उपलब्धियां दिलाता है। इस महायोग की यही खासियत है। लेकिन हंसा महायोग होने पर किन बातों का ख्याल रखना है, ये भी आप जान लीजिए। तो अगर आपकी कुंडली में हंस महायोग बन रहा हो तो हमेशा आध्यात्मिक मार्ग पर चलें। ज्ञान या पद प्रतिष्ठा के अहंकार में न रहें। अपने प्रभाव से दूसरों की सहायता करें। सोने या पीतल का छल्ला तर्जनी अंगुली में जरूर पहने। जिसकी कुंडली में योग हंस पंच महापुरुष में से हंस योग होता है, ऐसा जातक बहुत ही निर्भीक होता है। इसके साथ में वो न्यायप्रिय होता है। ऐसे जो जातक हैं, अच्छे पदों के ऊपर जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, प्राय जो है अच्छे पदों के शोभायमान देखे गए हैं। बृहस्पति की मदद से बनने वाले इन 2 महायोगों गजकेसरी और हंस महायोग की विशेषताओं के बारे में हमने आपको बता दिया। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ बृहस्पति के 2 महायोगों के बारे में हमने आपको बताया है। अभी एक और महायोग बाकी है, जिसका नाम है केंद्रगत बृहस्पति। इस महायोग के बारे में हम आपको आगे बताएंगे।
बृहस्पति यानी गुरु के बारे में कहा जाता है कि इससे जुड़े सबसे बड़े राजयोग होते हैं। ऐसे में गुरु से बनने वाले 3 महायोगों में से एक भी अगर आपकी कुंडली में मौजूद है तो कुछ सावधानियां अपनाकर आप उनका अपार लाभ उठा सकते हैं। गज केसरी और हंस महायोग के बाद बृहस्पति का एक और महायोग है, केंद्रगत बृहस्पति महायोग। चलिए इस महायोग के बारे में आपको बताते हैं। गुरु बृहस्पति को मनाने और कुंडली के गुरु को मजबूत बनाने के लिए बृहस्पतिवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। ज्योतिषी मानते हैं कि कुंडली में अगर बृहस्पति मजबूत हो तो जीवन में इंसान तरक्की करता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। सबसे बड़ा और शुभ ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। देव गुरु बृहस्पति की कृपा के बिना जीवन में खुशियों का संचार संभव नहीं है, क्योंकि बृहस्पति में वो शक्ति है जो किसी भी विकट परिस्थिति में आपको अनुकूल कर सकती है। बृहस्पति के महायोग का वरदान किसी व्यक्ति की कुंडली में बनता है तो समझिए कि साधारण सा व्यक्ति भी खास बन जाता है। गजकेसरी योग और हंस महायोग के बारे में हमने आपको पहले बताया। अब आपको बताते हैं केंद्रगत बृहस्पति के बारे में। कुंडली में केंद्रगत बृहस्पति हो तो कुंडली के लग्न चौथे, 7वें और 10वें भाव को केंद्र कहा जाता है। इन भावों को कुंडली का प्राण कहा जाता है। इनमें से किसी भी भाव में बृहस्पति हो तो कुंडली शक्तिशाली हो जाती है। लग्न में बृहस्पति कुंडली को बहुत शक्तिशाली कर देता है। केंद्रगत बृहस्पति होने पर कुंडली के हर दोष खत्म हो जाते हैं। इस योग का फायदा तब मिलता है जब बृहस्पति मकर राशि में न हो। जब जो है बृहस्पति जो है केंद्र में आता है तो केंद्र का जो स्थान है वो प्रथम स्थान जो है, और जो है चौथा स्थान है, सप्तम स्थान है और दशम स्थान है। तो ये डिपेंड करता है सूर्य की स्थिति पर, महीने के ऊपर, कौन सा महीना चल रहा है और उस बृहस्पति कौन सी राशि के ऊपर। जैसे वर्तमान में बृहस्पति वृषभ राशि के ऊपर विद्यमान है वर्तमान में। यदि किसी का जन्म जो है वो सूर्य इस टाइम जो है वो मकर राशि के अंदर है, तो यदि जो है किसी का जो जन्म जो है, मान लिया वो सुबह का जन्म है, 2 बजे का, 2:30 बजे के लगभग का जन्म किसी का हुआ है, तो उसके जो है केंद्र के अंदर सप्तम बृहस्पति उसके आ जाएंगे। किसी का जन्म जो है वो सुबह सुबह का समय जो है, यदि दोपहर के समय का जन्म है, 1 बजे का जन्म है, उसके भी केंद्र के अंदर बृहस्पति आ जाएंगे। तो ये मुख्य रूप से जो डिपेंड करता है, ये सूर्य गति के ऊपर और बृहस्पति गति पे डिपेंड करता है। अगर आपको पता चलता है कि आपकी कुंडली में केंद्रगत बृहस्पति है तो आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे उठाएं, यह हम आपको बताते हैं। आप नियमित रूप से ध्यान, पूजा, उपासना करें। माथे पर तिलक जरूर लगाएं। खान पान में सात्विकता रखें। गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके साथ जो स्वर्ग योग है, या फिर जो है जिसको जो है हम अनुष्ठान योग बोलते हैं उसको, या एक जो है एक योग, और मैंने बताया आपको जैसे ये योग होते हैं, इन योग के अंदर बृहस्पति की स्थिति 9वें स्थान के ऊपर और जो है 5वें स्थान के ऊपर, 11वें स्थान के ऊपर जब होती है या लगन में होती है, तो इसको जो है हम योग बोलते हैं, निर्माण योग भी बोलते हैं। जब बृहस्पति 12वें स्थान के ऊपर या 8वें स्थान के ऊपर कर्क राशि का बैठ जाता है, निर्माण योग कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का मोक्ष जल्दी मोक्ष मार्गी हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ में यदि बृहस्पति और सूर्य की युति जो है सिंह राशि के ऊपर लगन में हो, साथ में उसके ऊपर यदि जो है मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे को जो है हम लोग जो है जो योग बोलते हैं, ऐसे को जो हम लोग स्वर्ग योग बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है पृथ्वी लोक के ऊपर भी स्वर्ग के समान जो है सुख प्राप्त करता है। इंद्र के समान उसको जो है वैभव प्राप्त होता है। समस्त संपत्ति का सुख, सम वैभव उसके जो है चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बृहस्पति 3 महायोगों को बनाता है और तीनों ही महायोगों में से कोई भी जब किसी व्यक्ति की कुंडली में होते हैं तो वो व्यक्ति सफलता की नई ऊंचाइयां छूता है। आगे हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति के दिन शिरडी वाले साईं बाबा की उपासना करने के क्या लाभ हैं।
अपने भक्तों के मन की हर बात समझते हैं साईं, इसीलिए तो इनके भक्तों का इनसे इतना गहरा संबंध होता है। संपत्ति और संपन्नता के लिए कैसे करें साईं की उपासना, आपको बृहस्पतिवार के दिन साईं की विशेष उपासना से धनवान होने के उपाय बताएंगे। और अगर आपके मन में कोई विशेष कामना है तो उसे भी पूरी करने का अचूक मंत्र समझाएंगे। ध्यान से देखिए। हर दिन का संबंध एक ग्रह से होता है। उस दिन उस ग्रह की पूजा और उपवास करके उस ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। बृहस्पतिवार व्रत से मजबूत होता है कुंडली का बृहस्पति। बृहस्पतिवार का व्रत 2 तरीकों से रखा जाता है, एक बृहस्पति ग्रह के लिए और दूसरा साईं बाबा के लिए। बृहस्पति की कृपा से संपत्ति और संपन्नता दोनों मिल सकती है। साईं बाबा की कृपा से हर मनोकामना पूरी हो सकती है। बृहस्पतिवार का व्रत हर प्रकार से सुख, शांति और समृद्धि देता है। बड़ा ही शुभ है बृहस्पतिवार का दिन। इस दिन उपवास रखकर तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन यह व्रत रखने से पहले जानना भी जरूरी है कि किन लोगों के लिए उत्तम फलदायी होगा बृहस्पतिवार का व्रत। जिनकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो उन्हें बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। जिनका विवाह न हो पा रहा हो या वैवाहिक जीवन खराब हो, जिनको संतान से जुड़ी कोई भी समस्या परेशान कर रही हो, जिनको पेट या मोटापे की कोई समस्या हो और जिनको बृहस्पति देव या साईं बाबा की कृपा पानी हो। देखिए, जिनकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति खराब हो या बृहस्पति का फल अच्छा ना मिल रहा हो, उसका कैसे ज्ञात करें हम लोग? संतान घर में ना हो रही हो, घर के अंदर पूरी तरह क्लेश रहता हो और बृहस्पति की दशा में जिसके फेफड़े खराब हों, उसकी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही हो, उसको एलर्जी बहुत ज़्यादा हो या उसका लीवर बिल्कुल खराब हो गया हो, लीवर के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं हो, तो इसका मतलब है बृहस्पति कहीं ना कहीं जो है वो खराब फल आपकी कुंडली में दे रहा है। तो आप बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक आप जो है केले की पूजा कर सकते हैं। केले के अंदर जो है आप जो पीले चावल होते हैं उनको चढ़ा सकते हैं। इसके साथ बृहस्पति का एक व्रत जो है वो करने के साथ में आप एक टाइम मीठा खाते हैं। साथ में बृहस्पति का जो व्रत है उसकी कथा का आप जो है केले के पेड़ के सामने घी का दिया जलाकर उसका पाठ करते हैं। तो बृहस्पति जो है कितनी खराब स्थिति में हो वो जो है अच्छा। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर।